क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रखा है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू कितना है 1, देन फाइंड द मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा बीटा कितना होगा। हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इट मीन्स इसके अंदर क्या होगा, ए ये किस फॉर्म में दे रखा होगा, ए प्लस के आइटा बी की फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें हम कई सारे रूल्स इसमें यूज़ करेंगे मॉडुलस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर। एक रूल हम इसमें याद करते हैं कि z मल्टीप्लाई कंजुगेट ऑफ z से होती है, कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल्स टू किसके होता है, मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर के। ठीक है, कैसे होता है ये, z हमने लेट कर लिया कि x प्लस आइटा y है और मॉडुलस ऑफ z यानी कि कंजुगेट ऑफ z कितना होता है, x माइनस आइटा y के। राइट, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। और आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू कितनी होती है, मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। इसका हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो कितना आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है, यही तो होता है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे LHS लेके चले थे, RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, एक तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी इसमें यूज़ करेंगे, एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें यूज़ करेंगे, आपको बता देती हूँ। अगर हम इस तरीके से लिखा हुआ है z मल्टीप्लाई, एक मिनट, z का कंजुगेट और इसके ऊपर का भी कंजुगेट, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, z के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसमें दो प्रॉपर्टी और भी इसमें यूज़ करेंगे और साथ के साथ इसमें देख लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। क्या दे रखा है, मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस के अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस के कंजुगेट ऑफ अल्फ़ा बीटा। ठीक है, लिखते हैं इसको, बीटा माइनस के अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस के कंजुगेट ऑफ अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इसका हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, मॉडुलस का स्क्वायर कर लेंगे। तो मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हमने अभी देखा था कि मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके होता है, z मल्टीप्लाई कंजुगेट ऑफ z। ठीक है, तो लिखते हैं इसे, तो बीटा माइनस के अल्फ़ा और इसी का क्या करेंगे, कंजुगेट। ठीक है, ये z है और ये क्या है, z का कंजुगेट, इस वाली आइडेंटिटी को हम यूज़ कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस के कंजुगेट ऑफ अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट क्लोज, इसका क्या हो जाएगा, ये कंजुगेट। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर, मतलब इसके बाद का। फिर क्या करेंगे, इसके बाद ये क्या दे रखा है, बीटा माइनस के अल्फ़ा का कंजुगेट, तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम अलग अलग करेंगे। कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं अब, इसके बाद हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं ये वाली। अगर कोई भी टर्म दे रखी है z2, इसके ऊपर का कंजुगेट दे रखे हैं, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हम इसमें यूज़ करेंगे। तो लिखते हैं बीटा माइनस के अल्फ़ा ब्रैकेट क्लोज, इन दोनों को अलग कर लेते हैं, बीटा के ऊपर कंजुगेट और अल्फ़ा के ऊपर भी कंजुगेट। ऐसे हम नीचे करेंगे, 1 माइनस के अल्फ़ा के ऊपर कंजुगेट बीटा, 1 के ऊपर कंजुगेट माइनस के, ये क्या हो जाएगा, डबल कंजुगेट इसके ऊपर। ठीक है, और ये क्या है, बीटा के ऊपर भी कंजुगेट। अब डबल कंजुगेट होता है तो उसके किसके इक्वल आ जाता है, अभी आपने देखा था, अगर डबल कंजुगेट होता है तो वो किसके इक्वल आ जाता है, उसी के इक्वल आ जाता है। ठीक है, चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बीटा माइनस के अल्फ़ा और यहाँ पे बीटा का कंजुगेट माइनस अल्फ़ा का कंजुगेट। ठीक है, नीचे सिर्फ एक चीज़ चेंज होगी, जो कि होगी डबल कंजुगेट, उसे
अल्फ़ा के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे था ना डबल कंजुगेट अल्फ़ा के ऊपर, ये डबल कंजुगेट था ना, ये किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फ़ा के इक्वल आ जाएगा। कंजुगेट बीटा 1 माइनस के अल्फ़ा बीटा कंजुगेट। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे अब। तो चलिए करते हैं, बीटा की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में होगी, यानी कि बीटा कंजुगेट माइनस के अल्फ़ा कंजुगेट में, फिर माइनस अल्फ़ा इस ब्रैकेट में बीटा कंजुगेट माइनस के अल्फ़ा कंजुगेट से, ऐसे ही नीचे करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में होगी 1 माइनस अल्फ़ा बीटा कंजुगेट माइनस अल्फ़ा कंजुगेट बीटा ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फ़ा बीटा कंजुगेट। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, ये बीटा बीटा कंजुगेट, यहाँ पे सॉल्व करके लिखते हैं, बीटा बीटा कंजुगेट, फिर माइनस के बीटा अल्फ़ा कंजुगेट, फिर माइनस के अल्फ़ा बीटा कंजुगेट प्लस के अल्फ़ा अल्फ़ा कंजुगेट। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसे नीचे करेंगे 1 माइनस के अल्फ़ा बीटा कंजुगेट माइनस के अल्फ़ा बीटा कंजुगेट, नेक्स्ट प्लस के अल्फ़ा कंजुगेट और अल्फ़ा बीटा और बीटा कंजुगेट। ठीक है, इसमें हम कौन सी वाली आइडेंटिटी इसमें यूज़ करेंगे, आप देख रहे होंगे इसमें ये बीटा और बीटा कंजुगेट, तो वो किसके इक्वल आता है, आपने देखा था कि जेड, एक जेड और उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी के कंजुगेट से, वो किसके आता है, मॉडुलस ऑफ जेड के स्क्वायर के। तो इसमें हम ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इन दोनों के इक्वल, बीटा मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये एज इट इज़ ऐसे ही चला जाएगा, बीटा अल्फ़ा कंजुगेट माइनस के अल्फ़ा बीटा कंजुगेट, ये किसके इक्वल हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस के, ये कितना दे रखा है हमारे पास, 1 माइनस के अल्फ़ा बीटा कंजुगेट माइनस के अल्फ़ा बीटा कंजुगेट। ठीक है, प्लस के अल्फ़ा का कंजुगेट और ये किसका दे रखा है, बीटा का कंजुगेट। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है हमें। इसमें एक बार अल्फ़ा में कंजुगेट आएगा और एक बार बीटा में। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा अल्फ़ा के ऊपर कंजुगेट। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसे। हमें पता है कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू किसके था, 1 के, तो वही वैल्यूज इसमें हम पुट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, नीचे भी क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस के बीटा अल्फ़ा कंजुगेट और क्या दे रखा है, माइनस के अल्फ़ा बीटा कंजुगेट। ठीक है, प्लस के अल्फ़ा मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा की तो कोई वैल्यू नहीं दे रखी, ऐसे हम नीचे से सॉल्व करते हैं। डिवाइडेड बाय 1 माइनस के बीटा अल्फ़ा कंजुगेट माइनस अल्फ़ा बीटा कंजुगेट। ठीक है, उसमें क्या दे रखा है, एक तो अल्फ़ा स्क्वायर मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा का मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये बिल्कुल सेम हो गई एज इट इज़, जैसे ऊपर लिखा हुआ है ऐसे एज इट इज़ नीचे लिखा है, तो इन दोनों को काट देंगे तो कितना आ जाएगा इसकी 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। और यही हमसे पूछ रहा था, इसकी वैल्यू क्या करनी थी, हमें फाइंड करनी थी, वो हमसे फाइंड हो गई। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले इसको स्क्वायर कर दिया, मॉडुलस का हमने स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हमें इसमें आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी थी, इस वजह से हमने इसको स्क्वायर किया। फिर हमने इसमें आइडेंटिटी यूज़ करी, सबसे पहले मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है जेड कंजुगेट ऑफ जेड। ठीक है, उसके बाद इसकी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी दोनों ब्रैकेट्स में,
मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसमें आइडेंटिटी यूज़ करी कई सारी। एक तो यूज़ करी इसके अंदर डबल कंजुगेट होता है तो वो उसी वैल्यू के इक्वल आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके सॉल्व करने के बाद हमने किसकी वैल्यू इसमें यूज़ कर ली, मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमें 1। वो पुट करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1।